सन 1770 स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर आंद्रे लेक्सेल ने अपने टेलीस्कोप से एक धूमकेतु को नोटिस किया जो तेज गति से पृथ्वी की ओर आ रहा था। आप लोग जान के आश्चर्य होंगे कि पृथ्वी से 10 लाख माइल दूरी में चक्कर लगाने वाला वो धूमकेतु को पृथ्वी की ओर मोड़ देने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी के ही एक दूर के पड़ोसी है। उस समय पृथ्वी के काफी करीब से निकल जाने वाले उस धूमकेतु से पृथ्वी का नुकसान कुछ हुआ नहीं, लेकिन सोलर सिस्टम में पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन का पता इंसानों को लग गया था। मेरा इशारा सौरमंडल का किस ग्रह की तरफ हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। 8 ग्रह, उन ग्रहों का चांद, करोड़ों एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, कॉमेट्स लेके तैयार है हमारा सौरमंडल। सूरज के बाद ही इस सौरमंडल का सबसे मुख्य सदस्य है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह। ये भी सच है कि सोलर सिस्टम का सभी सदस्यों के अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं, पर उन 8 ग्रहों में से शायद ऐसा एक ही ग्रह है जो पृथ्वी समेत दूसरे सारे ग्रहों का विनाश का कारण बन सकता है। पर सच तो ये है कि उस ग्रह का ये विलेन वाला हरकत बिलियन साल पहले से चल रहा है। अब आप लोग और भी आश्चर्य होंगे क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति का। ज्योतिष शास्त्र में जिनको सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, वास्तव में वही बृहस्पति सौरमंडल का सबसे खतरनाक ग्रह है। पूरे सोलर सिस्टम में सूरज के बाद सबसे डोमिनेंट मेंबर अगर कोई है तो वो है बृहस्पति। 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना ये ग्रह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, अगर सौरमंडल के अन्य 7 ग्रहों को मिला के एक विशालकाय ग्रह बना दिया जाए तब भी वो ग्रह बृहस्पति से 2.5 गुना छोटा ही रहेगा। सन 2016 में नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को बृहस्पति का नेचर के बारे में पता करने के लिए लॉन्च किया था। जूनो स्पेसक्राफ्ट से संग्रहित डेटा के अनुसार विशाल आकार का इस ग्रह का सरफेस ग्रेविटी है 24.79 मीटर पर सेकेंड, जो कि अर्थ के सरफेस ग्रेविटी का 2.4 गुना ज्यादा है। इस सरफेस ग्रेविटी के वजह से बृहस्पति अपने नजदीक से जाने वाले किसी भी चीज को अपने ओर खींच लेता है और दूर से जाने वाले कोई भी मीटियोराइट्स या धूमकेतु का चलने का दिशा बदल देता है। कभी कभार बृहस्पति के नजदीक से जाने वाले मीटियोराइट्स बृहस्पति के सरफेस ग्रेविटी के वजह से बृहस्पति पे ना गिर के दूसरी ग्रह के ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरीके का एक डिफ्लेक्टेड मीटियोराइट्स 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको के खाड़ी में जाके गिरा था, जिसके चलते एक पल में गायब हो गया था डायनासोरों का पूरे प्रजातियां। पर यह बात भी सच है, डायनासोरों के विनाश के भी बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम में तैरते हुए चट्टानों को पृथ्वी की ओर फेंकने का काम बृहस्पति ने ही किया था। परंतु उस समय बृहस्पति का यह काम पृथ्वी के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुआ था। वो फेंका हुआ चट्टानों के चलते पृथ्वी का कोर बना। बिलियन ईयर्स पहले जो बृहस्पति पृथ्वी को बनने में मदद किया था, वही बृहस्पति बाद में पृथ्वी का खतरा बन गया। ताकतवर ग्रेविटेशन फोर्स और अपने चारों ओर फैला हुआ विशाल मैग्नेटिक फील्ड के चलते बृहस्पति ग्रह कई छोटे छोटे ग्रह को निगल गया। इन ग्रह को चट्टानी पदार्थ बृहस्पति का विशाल मास और द्रव्यमान के कारण भी है। जूनो स्पेसक्राफ्ट के डेटा से पता चला है कि बृहस्पति का केंद्र भारी धातुओं से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक गैस ग्रह का कोर भारी धातु से तभी बन सकता है अगर दूसरे क्षुद्र ग्रह उस ग्रह में जाकर गिरे तो। मंगल और बृहस्पति के बीच में भी ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह है जिनको एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये अंतरिक्ष में मौजूद धूल कणों के बने होते हैं। जब ये छोटे छोटे ग्रह 1 किलोमीटर तक के आकार में बड़े हो जाते हैं तब बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस पिंड को अपने ओर खींच लेते हैं और इन्हीं पिंडों से बना हुआ है बृहस्पति का केंद्र। बृहस्पति का यह खूंखार नेचर का सही अध्ययन से हो सकता है कि सौरमंडल का बहुत सारे अनसुलझे रहस्य का पता चल जाएगा। उसी के साथ इसके कैनिबल प्रकृति के हाथ से मंगल या पृथ्वी जैसे ग्रह को रक्षा करने का तरीका का भी पता लग सकता है। हो सकता है शुक्र का अपने धुरी के ऊपर उल्टा घूमना, ये यूरेनस का अपने धुरी में नॉर्थ साउथ दिशा में घूमने का कारण के पीछे भी बृहस्पति का ही हाथ हो।